हेलो गाइज, वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के अंदर है। और अपन सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे, देखो एनसीईआरटी का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपलोड किया हुआ है। थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो भी देखिए और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी आप समझिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस होती क्या है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग ए सर्टेन रूल, कि कुछ नंबर का ग्रुप होता है, उनको एक रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या आपका सीक्वेंस बोल सकता हूँ। देखो इन दोनों एक क्या है, ये सम नंबर है ना, तो इनको मैं कह सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, 3, 6, 10, 15। अब इन दोनों के बीच में देखो 2, 1, 2, 3, यानी इसके बीच में 1 नंबर छोड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 नंबर छोड़े हुए हैं और इसके बीच में 3 नंबर छोड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एक रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, अरेंज है। इन्हीं को मैं क्या बोल सकता हूँ, सीक्वेंस बोल सकता हूँ। यदि इन नंबरों को मैं ऐड कर दूँ तो 2 + 4 + 6 ये कुछ नंबर हैं, इनको मैं ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाती है, आपकी सीरीज़ बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20। और ये क्या कहलाता है आपका, नंबर ऑफ, क्या कहलाता है, नंबर ऑफ नहीं भाई, सम ऑफ सीरीज कहलाता है। आई बात समझ में, सम ऑफ सीरीज कहलाता है। ये तो क्या थी आपकी सीक्वेंस के अंदर कुछ टर्म थी, इनको क्या कहते हैं अपन, टर्म। ठीक है ना, कुछ टर्म को मैंने अरेंज किया तो वो क्या बन गई, सीक्वेंस। उन सीक्वेंस को मैंने ऐड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया तो वो क्या बन गई, सीरीज बन गई। और इनको ऐड करके एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, वो क्या बन जाएगा आपका, सम ऑफ सीरीज बन जाती है। क्लियर बात। अब बात करेंगे एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो एपी के अंदर सीक्वेंस को एक ऐसे रूप में अरेंज किया जाता है जिनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी एक फिक्स नंबर यहाँ पे ऐड होगा। तो सपोज कुछ टर्म गिवन है आपको, जैसे T1, T2, T3, T4, ऐसे कुछ n तक कोई टर्म ली हुई है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे T1, T2, T3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का एपी का इंट्रोडक्शन के बारे में अपलोड किया, वहाँ पे वही फर्स्ट टर्म क्या है, A1, A2, A3 से। क्लियर बात। तो यहाँ पे ये जो किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो इसको मैं T1 को क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ। उसके बाद T2 को क्या लिख सकता हूँ कि इस वाली टर्म के अंदर मैंने D को ऐड कर दिया। फिर इस वाली टर्म, ये वाली टर्म कौन सी है, T + D है, इसमें वापस मैंने ऐड कर दिया D। फिर इस वाली टर्म के अंदर क्या ऐड कर दिया मैं, या फिर ऐसे ले सकते हो आप, देखो एक बार ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ये तो T1 ही है और इस T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ। क्लियर बात। या T1 बोल सकते हो। अब यदि इस T1 के अंदर आप फिक्स कोई वैल्यू ऐड कर दियो, D को ऐड कर देते हो तो T2 आ जाएगा। फिर T3 के अंदर यानी T2 के अंदर वापस D ऐड कर दो, T3 आ जाएगा। और T3 के अंदर D को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, T4 आ जाएगा। ऐसे ये कहाँ तक चलेगा, n तक। तो यहाँ पे देखिए एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, किस टर्म से, उससे पहले वाली टर्म के अंदर। और वही क्या है आपका फिक्स टर्म, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात। कॉमन डिफरेंस
को रिप्रेजेंट करता है। ये था नॉर्मली एपी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं सपोज इसको लेना चाहूँ तो यहाँ पे इस टर्म माइनस ये टर्म यानी डी निकालूँ तो 4 - 2 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 8 - 6। 8 - 6 इसका कॉमन डिफरेंस कितना 2, इसका कितना 2, इसका कितना 2। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए सभी टर्म का तो वो सीक्वेंस क्या बन जाती है, एपी के अंदर बन जाती है। समझ में आया? देखो एपी कब होगी कोई सीक्वेंस, जब उस सीक्वेंस की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अपन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आगे भी एससी सीक्वेंस यानी एससी वैल्यू का जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ जाए यानी इक्वल आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगी आपकी, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो जाएगी। अब फॉर्मूले की बात करेंगे यहाँ पे अपन, ये आप नोट डाउन कर लेना। चलिए मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने T1 को क्या लिखा, T + 0D, यही तो लिखा मैंने। T2 को मैंने क्या लिखा, T1 प्लस में D, यानी इसमें आपने D ऐड किया तो T2 आएगा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, T, देखो यही तो है T1 नहीं T प्लस में D। T3 को क्या लिखेंगे, T2 प्लस में D, यानी T + D + D। इस T2 को मैंने T + D और इसमें ये D को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, T प्लस में 2D। ठीक है। अब देखो T4, तो T4 कितना आएगा, T3 + D इक्वल टू में आ जाएगा, लिख सकता हूँ इसको मैं T प्लस कितना 2D प्लस में कितना D इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको, T प्लस में 3D। देखो ध्यान से, यदि यहाँ पे 1 है तब 0 आ रहा है D के साथ में, 2 है तो इस 2 में से 1 कम कीजिए, 1 आ गया। 3 में से 1 कम करोगे तो 2 आ जाएगा। इस 4 में से 1 कम करोगे तो 3, यानी 1 माइनस हो रहा है। तो यदि मैं इसकी nth टर्म ऑफ AP निकालूं तो क्या हो जाएगी आपकी, T प्लस इसमें से कम कर दीजिए n-1 इंटू D। और ये क्या है, किसी भी AP की nth टर्म या फिर जनरल टर्म में इसको कह सकता हूँ। क्लियर बात? ये AP की nth टर्म है या फिर क्या है, AP की जनरल टर्म में इसको कह सकता हूँ। अब इस AP के अंदर यानी इस nth टर्म के अंदर जो Tn है वो तो क्या है, लास्ट टर्म या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको nth टर्म। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट L से भी करते हैं लास्ट टर्म को। फिर T क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म, और D क्या आपका कॉमन डिफरेंस। ये था आपका एक्सरसाइज 5A का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, 5 यानी 5 नहीं, एक्सरसाइज 10A और B दोनों का इंट्रोडक्शन है ये, क्योंकि उसमें भी nth टर्म के बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे। और C के अंदर सम ऑफ nth टर्म, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा अपलोड किया हुआ है NCERT का, वो आप देखोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन AP, यानी जो सीक्वेंस गिवन है वो AP के अंदर है। अब कोई भी सीक्वेंस AP के अंदर कब होगी, जब इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का माइनस और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का माइनस। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस किस में हो जाएगी, AP के अंदर हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट टर्म T1, ये T2 और ये T3 और ये T4,
तो कॉमन डिफरेंस इस फर्स्ट के लिए अपन करें तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, 6 माइनस 2 इक्वल आना चाहिए 10 माइनस 6 के, इक्वल आना चाहिए 14 माइनस 10 के। यदि इन का माइनस, देखो मैंने डी निकाला कैसे, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। डी की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि गिवन सीक्वेंस इन एपी किसमें है, एपी के अंदर है। क्लियर बात। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। अपन चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, 1/3, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 1/2 इक्वल 1/4, इसमें से इसको माइनस कीजिए 1/3, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए 1/5 माइनस 1/4। क्लियर बात। उसके बाद में देखिए इन दोनों से एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 6, तो ये कितना 2 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम कितना 12, 3 माइनस, देखो कितना आ रहा है 2 माइनस 3, ठीक है। और इससे मैं डिवाइड करूँगा तो 3, और ये कितना आ जाएगा आपका, इससे डिवाइड करेंगे 4, ये कितना 20 एलसीएम, तो ये 4 और ये 5, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 माइनस का -1/6 इक्वल टू -1/12 इक्वल टू -1/20। देखो सारी वैल्यू इक्वल दिख रही है क्या, नहीं है, यानी ये वाली वैल्यू इसके नॉट इक्वल टू, इसके भी नॉट इक्वल टू। तो इस कंडीशन के अंदर डी आपका क्या नहीं है, सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस हर टर्म का सेम नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, यानी जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो किस में नहीं है, एपी के अंदर नहीं था। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखिए इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है। कोई सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आपको गिवन है 2n-3, फाइंड द 15 टर्म। क्या निकालना है कि 15 टर्म आपको निकालनी है। तो सबसे पहले सीक्वेंस से टर्म को निकालते हैं। तो देखो ये सीक्वेंस आपको गिवन है, इस सीक्वेंस से आप यहाँ पे n = 1 2 3 4 ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो T1 T2 T3 टर्म आ जाएगी। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 × 1 - 3 = -1। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 - 3 = 1। फिर T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3 - 3 = 3, 6 - 3। फिर T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4 - 3 = 5। ऐसे ये Tn आपको गिवन है। अब इसकी T50 निकालनी है। कब निकालनी है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में आनी चाहिए। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है D वो सेम आना चाहिए, T2 - T1 का इक्वल T3 - T2 का इक्वल T4 - T3 का। तो T2 1 और ये माइनस है, ये लीजिए, ये माइनस आएगा तो +1 इक्वल टू T3 और ये 5 - 3। तो देखो ये कितना 2, ये भी 2 और ये कितना 2। तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, D = 2। D = 2 है और T = कितना है, -1। ये फर्स्ट टर्म है और यही आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही किसकी इक्वल आ जाएगी, आपकी T की इक्वल आ जाएगी। इतनी बात क्लियर आ गई। अब आपको 15 टर्म निकालनी है। तो 15 टर्म ऑफ एपी, या फिर एपी मत लिखो, एक बार ऐसे लिख दो कि जो nth टर्म है वो किसकी है, एपी की है। तो Tn
इज या इज इन, या फिर ऐसे लिख दो सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सी, -1 -1 1 3 और ये 5 इन AP के अंदर D तो कितना आ गया यहाँ पे 2 और T कितना आ गया यहाँ पे -1 और आपको क्या निकालना है T15 निकालना है। तो 15 टर्म ऑफ AP यानी T15, तो T15 की वैल्यू कितनी आएगी T प्लस, मैंने बताया क्या डायरेक्ट 15 में से एक कम कीजिए 14 D आ जाएगा। T की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 14 इंटू 2, 28 -1 कितना 27, ये T15 की वैल्यू आ जाएगी। यानी T15 की वैल्यू कितनी 27। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP में है, यानी इस AP की pth टर्म कौन सी है 2p प्लस T, ये आपकी pth टर्म है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ TP इक्वल टू 2p प्लस 3। तो यहाँ से AP निकालना है, तो AP की जो फर्स्ट टर्म है T1 वो T के इक्वल कितना, कि यहाँ पे क्या पुट कर दो TP इक्वल टू 1 2 3 4 तक आप पुट करते जाओ, वैल्यू अपने आप आपकी आती जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर T2 की वैल्यू में पुट करूँ तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 7। फिर T3 की वैल्यू में निकालूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। फिर T4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 11। तो जो AP मिलेगी आपको वो AP क्या मिले जाएगी यहाँ पे 5 7 9 और 11, ये आपकी AP यहाँ से ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन कंडीशन है कि फाइंड द 24th टर्म, यानी T24th निकालनी है। किस में से निकालनी है कि टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको गिवन है 12 8 और 6, ये सीक्वेंस आपको गिवन है। ठीक है, और 24th टर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ से मैं AP निकाल लेता हूँ। ठीक है, AP कैसे आएगी, इनका कॉमन डिफरेंस D कितना 10 - 12, इसमें से इसको माइनस, इक्वल आना चाहिए 8 - 10 के, इक्वल आना चाहिए 6 - 8 के। देखो D की वैल्यू कितनी आई -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2, D इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन सीक्वेंस इन AP के अंदर है तो D कितना आ गया -2, D -2 है तो इस AP की फर्स्ट टर्म T कितना आएगा 12, ये फर्स्ट टर्म आ गई। और आपको निकालनी कौन सी है 24th टर्म। तो देखो 24th निकालें अपन, यहाँ पे ही निकाल देता हूँ मैं T24। क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। क्या फॉर्मूला है, इसमें से एक कम करना है तो T प्लस एक कम कर दीजिए, ये लीजिए D। वैल्यू पुट करेंगे तो T24 इक्वल टू T की वैल्यू कितनी है 12, 23 इंटू में कितना -3 -2 है, -2, तो ये 12 माइनस, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -23 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 26, तो -4 और ये 3 कितना आएगा -34 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गिवन है, फाइंड द 30 टर्म ऑफ AP। क्या निकालना है T30 निकालना है। किस में से निकालना है, सीक्वेंस में से निकालना है। कौन सी सीक्वेंस 1/2 1 और 3/2
2, ये सीक्वेंस आपको गिवन है और इस सीक्वेंस में से T30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो D निकालिए, तो D सेम है क्या देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस आधा इक्वल टू 3/2, डेढ़ माइनस 1, ये इक्वल आना चाहिए। एक में से आधा जाएगा कितना, आधा 1/2, डेढ़ में से एक जाएगा तो कितना 1/2, आप देख लेना, सोल्व कर लेना। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी, वही कितनी आएगी 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ कि गिवन सीक्वेंस इन AP के अंदर है तो D की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू 1/2, A नहीं T, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है T। क्लियर बात। क्या निकालना है, A30 की वैल्यू निकालनी है। तो T30 की वैल्यू कितनी, T प्लस इसमें से एक कम कीजिए, कितना 29D। तो ये T की वैल्यू 1/2 प्लस 29 इंटू में 1/2, एलसीएम कितना 2, ये 1 प्लस 29 इक्वल टू 30 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना 15। तो T30 कितना आएगा आपका 15 वैल्यू आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी 10 टर्म आपको निकालनी है, 100 टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस को अपन क्या बनाएंगे AP के अंदर, तो D निकालते हैं। D इक्वल टू 2√3 माइनस √3 इक्वल टू 3√3 माइनस 2√3, यानी क्या किया, इसमें से माइनस और इसमें से ये माइनस, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो देखो 2√3 में से √3 जाएगा तो कितना √3 इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1√3, तो 1 को मैं हटा सकता हूँ। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्या कह सकता हूँ कि गिवन सीक्वेंस इन AP, गिवन सीक्वेंस किसमें है, AP के अंदर है। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना 3, फर्स्ट टर्म कितनी √3, क्या निकालना है T100 निकालना है। तो T100 के लिए डायरेक्ट इसमें से एक कम कर दीजिए, कितना 99D, T कितना है √3, 99 √D की वैल्यू कितनी है √3 प्लस 99 √3, यानी 99 √3 में एक रूट और ऐड होगा तो कितना आएगा 100 √3, ये आपकी T100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सीक्वेंस है कि फाइंड द 50 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या लिखूं, n+1 अपॉन में n इक्वल टू, माइनस करेंगे ना, इसमें से ये माइनस का 1 अपॉन n इक्वल टू 2n+1 अपॉन में n माइनस n+1 अपॉन में n। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि a+b अपॉन में c गिवन है, तो a अपॉन c इक्वल टू, यानी प्लस b अपॉन c में लिख सकता हूँ, ये अपॉन ये अपॉन ए, इनका एलसीएम लोगे तो वापस ये आ जाएगा। तो इसी को लिखना है मुझे, तो क्या लिखूँ, n/n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन में n माइनस n अपॉन n, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 अपॉन n, ये माइनस प्लस से कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 1 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 2, ये माइनस ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 1। तो यहाँ से d की वैल्यू देखो कितनी 1 इक्वल टू 1, d कितना आ गया 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ सेम आ गया, तो कह सकता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगी, AP में। सेम लाइन यहाँ पे लिख दीजिए। अब मुझे निकालना है d, तो ये हो गया, यहाँ से t और लाएँ तो t फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में n, तो T50 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट देखिए t प्लस इसमें से एक कम कीजिए 49
डी। तो कितना, टी की वैल्यू कितनी है 1/n प्लस 49 इंटू में 1, तो इसी को लिख सकता हूँ मैं 1/n प्लस 49, ये आपका T50 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 7 तक है आपके। इसके नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आप इनको नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।